Hello, good morning class. My name is मोहम्मद अल्ताफ़ and I am your maths educator. ठीक है, तो ITMS हौजन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट 5 है। 4 पार्ट हो चुके हैं जिसमें से हम लोगों ने 37 क्वेश्चन कवर किए थे। आज उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 2 horses were bought at rupees 1850. First was sold at 18% profit, and second at 28% profit, and second at 28% profit. If first was sold at 28%, if first was sold at 28% and second at 18% profit. ये कहाँ से गया? 18% profit. He would gain get rupees 5 more. He would get rupees 5 more. Find the difference between the CP of both the horses. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 2 हॉर्स कितने पे खरीदे गए? 1850 पे 2 हॉर्स खरीदे गए। ठीक है, पहले को 18% प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरे को 28% प्रॉफिट पे बेचा गया। अब कह रहा है अगर पहले को 28% पे दूसरे को 18 पे बेचा गया होता तो उसे 5 रुपये और मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? 18% पहले वाले को 18% प्रॉफिट और दूसरे वाले को 28% प्रॉफिट पे। लेकिन अब कह रहा है पहले वाले को 28%, दूसरे वाले को 18% प्रॉफिट पे बेचा गया तो उसे 5 रुपये और प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो दोनों सीपी दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? पहली सीपी को 100x मान लेते हैं, पहले हॉर्स का सीपी। ठीक है, और दूसरे वाले को 100y। ठीक है, अब कह रहा है दोनों 2 horses वर बॉट एट 1850। दोनों हॉर्सेस कितने में खरीदे गए? 1850। मतलब इन दोनों का जोड़ जो है 100x + 100y बराबर 1850 है। ठीक है, अब कह रहा है पहले पे 18% प्रॉफिट, दूसरे पे 28%, इस पे 18%, इसका 18% कितना होगा? 100 का 18% 18x होगा, है ना। और 28 का 100y का 28% 28y होगा।
है ना, 18x प्लस इतना बराबर मान लेते हैं प्रॉफिट P, या फिर कुछ भी मान लो, हाँ P मान लिया। अब कह रहा है पहले को 28% पे और दूसरे को 18% पे, तो पहले को 28% 28x हो जाएगा, है ना, और दूसरे को 18% मतलब 18y हो जाएगा। तब जो हो रहा है प्रॉफिट वो 5 रुपये और है, जितना हो रहा था P प्रॉफिट हो रहा था P से 5 रुपये और है, P + 5, ठीक है, P + 5 है। अब हमको क्या बताना है, हमको डिफरेंस बताना है दोनों CPs का, दोनों के CP का, मतलब 100x - 100y बताना है। एक CP ये हो गई, पहले की CP ये हो गई, दूसरे की CP ये, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें दी है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर ये दोनों को, ये दोनों जो इक्वेशन बनी है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या निकल के आएगा, इसमें से इसको माइनस किया 10x आया, है ना, यहाँ पे -10y आया, -10y बराबर P + 5 में से P माइनस हुआ, बचा कितना 5, है ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, 100x - 100y, 10x - 10y पता चल गया हमें 5 है, तो 100x - 100y क्या होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100x हो जाएगा, ये 100y बराबर 50, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया, जल्दी नोट करिए, हो गया, रिपीट तो नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। wristwatch and clock were bought at rupees 730 on selling wristwatch at 10% profit, क्या हो गया, profit and clock at 15% profit, and clock at 15% profit, a person gains rupees 85.5. Find the difference between CP of between CP of both the watches. ठीक है, क्या कह रहा है, एक रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी और एक घड़ी दीवार वाली, दोनों को 730 में खरीदा गया। कह रहा है पहले को वेस्ट वॉच को 10% प्रॉफिट पे और क्लॉक को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो उसको कितना गेन हुआ, 85.5
5 रुपये का गेन हुआ, तो दोनों के सीपी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसमें भी ऐसे कर लेते, 100x मान लेते हैं क्लॉक वाले को। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक कलाई घड़ी को और दीवार घड़ी को 730 रुपये में ख़रीदा गया। कलाई घड़ी को 10% प्रॉफिट और दीवार घड़ी को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो एक आदमी को 85.5 रुपये का गेन होता है। तो दोनों के सीपी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले का कलाई घड़ी का सीपी जो है 100x मान लेते, और क्लॉक का 100y। ठीक है, दोनों कितने में खरीदे गए, 730 में, है ना। अब कह रहा है इस पर 10% प्रॉफिट, इसका 10% कितना हुआ, x 10x हुआ, है ना। इसका 15%, ये 15% प्रॉफिट पे, इसका 15%, 15y, है ना। तो ये दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 85 15 दिया, 85.5। ठीक है, अब हमसे 100x माइनस 100y पूछा है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते पूरे को, 100 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर तो 100 है, ये यहाँ पे 100x हो जाएगा, यहाँ 150y, यहाँ 855। ठीक है, अब इसमें से इसको कर देते माइनस। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 50 बचेगा, 50y बराबर इसका डिफरेंस कितना आएगा, 55, है ना, 55 125 आएगा, यही आएगा ना। ये कैंसिल कैसे हुआ, इसमें ये वाली पूरी इक्वेशन को इससे कर दिए माइनस, समझे, लिख दे क्या आप, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको आंसर लाना है बस ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, समझना है बस आपको कि इसमें से इसको माइनस कर दिया है, इसमें इसको माइनस किया, ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 150 में से 100y गया, 50y बचा बस, समझे। और इसमें से 855 में से इसको माइनस किया, 125 बचा। ठीक है, 55 इधर, 70 उधर है, 55 70 125, है ना। 50y कितना आ गया, 125। अब 100y कितना आएगा, हमें 100y चाहिए ना, हमको क्या पता करना, दोनों के सीपी का डिफरेंस, मतलब 100x माइनस 100y पता करना है हमको, 100x माइनस 100y पता करना है ना। तो इसके लिए पहले 100y निकालें, 100y कितना आया, 250 आया 100y, है ना। अब यहाँ ये 250 जो है यहाँ रख दो, यहाँ रखा 250, यहाँ 100x बचा, यहाँ क्या बचा, 100x प्लस 250, यहाँ ऐसे ही रख दिया 730। तो 100x कितना निकल गया है, 730 में से 250 माइनस किया, कितना बचा, 480, 100x 480 आया, है ना। ये 100x निकला, ये हमारा 100y। हमसे इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, दोनों सीपी का डिफरेंस पूछ रहा है, 100x माइनस 100y पूछ रहा है। तो 480 में से 250 माइनस किया, 480 माइनस 250 कितना बचा, 230, यही आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो बताओ, रिपीट कर दे, नहीं सही है ना। ठीक, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, रंजन सेल्स 2 wristwatch
wristwatch watches from here personal collection for rupees 18,600 each. On the first watch, he gains first watch he gains 26% and on second he loses 10%. Find overall gain or loss percentage. Overall gain or loss percentage. ठीक है, क्या कह रहा है रंजन? 2 वेस्ट वॉचेस को अपने पर्सनल कलेक्शन से 18,600 रुपये में बेचता है। ठीक है, 18,600 ईच, प्रत्येक को 18,600 में बेचता है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन्स 26%, पहले वाले पे 26% एंड ऑन सेकेंड ही लॉसेस 18%। ठीक है, पहले पे 26% प्रॉफिट होता है उसे, दूसरे पे 10% का लॉस। ठीक है, तो ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले जो परसेंटेज दिया है 26% पहले पे हो रहा है प्रॉफिट। 26% का मतलब 26% का 63/50 होता है। ठीक है, 26/100 करेंगे, 13/50 होगा 26%, है ना। 13/50 कैसे आया? अपॉन 100 किया, फ्रैक्शन में। ठीक है, 13 बार कटा 50, 150। ठीक है, 13/50 है, मतलब 50 से 13, ये ऊपर वाला प्रॉफिट है, ये सीपी है ना। 50 से कितना हो जाएगा? 63 ना। और दूसरे वाले पे 10% लॉस, 10% का लॉस, 10% का मतलब 1/10 होता है ना। 10 पे 1 का लॉस, 10 से 1 9, है ना। क्या कह रहा है? प्रत्येक का सीपी कितना है? 18,600 प्रत्येक का सीपी है। 18,600 का मतलब दोनों का 18,600 मतलब सीपी दोनों का सेम है ना। तो सीपी हम भी सेम कर लेते हैं, सॉरी एसपी सेम है ना। बेचता है इतने पे, है ना, 18,600 पे बेचता है, सेल्स इतने पे, सेल इतने पे करता है। तो ये एसपी दोनों की सेम कर लेते हैं हम भी। यहाँ 6 से 7 से किया मल्टीप्लाई, ये भी 63 बन गया, है ना। ये 63 था, इसको भी 63 बना लिया, पूरे पे 7 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, 50 63, ये 70, ये भी 63। ठीक है, अब 63 की वैल्यू, हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट और गेन परसेंटेज पूछा। हम इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसको ऐसे ही दे रखा है, इसका कोई काम ही नहीं है। हमसे सिर्फ क्या पूछा है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा। परसेंटेज निकालने के लिए ये पहले हो गई, ये दूसरी, तो दोनों को ये 120 है ना। सीपी कितने? टोटल सीपी 120, टोटल एसपी 126, है ना। ये सीपी, ये एसपी,
क्या हो रहा है, 120 से 126 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना 6 का। 6 का प्रॉफिट कितने में, 120 में से, जिसको काटा कितनी बार गया, 20, है ना। तो ओवरऑल क्या होगा, 5% प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। A shopkeeper bought 90 articles, 90 pencils at rate of, पेंसिल कर लो, आर्टिकल कर लो, ठीक है, पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 for ₹5, and another 90 pencils at rate of 2 for ₹3. He mixed all the pencils. He mixed all the pencils and sold them at rate of ₹3 for 4. Rupees sold them at rate of 3 for ₹4. Find his gain or loss percentage. Find his gain or loss percentage. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर 90 पेंसिल्स को क्या रेट पे खरीदता है, 4 पेंसिल ₹5 के रेट से खरीदता है, और उतने ही मतलब 90 और दो पेंसिल ₹3 की दर से खरीदता है, ठीक है। 2 बार खरीदा है, एक ये रेट पे चार पेंसिल ₹5 में, और दूसरा 2 पेंसिल ₹13 की दर से खरीदा, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद कितने पे बेचा, 3 पेंसिल ₹4 में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो पहला रेट क्या है, एक साइड आर्टिकल लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दें, एक साइड आर्टिकल लिखे, एक साइड रुपीज़ लिखे, ठीक है। पहला सीपी क्या है, 4 पेंसिल कितने में, ₹5 में, दूसरा 2 पेंसिल कितने में, ₹3 में, है ना। अब दोनों बराबर है, आर्टिकल दोनों बराबर है, 90-90 है ना, तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आर्टिकल बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर तो इतना ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ठीक है। यहाँ 4, ये 6, है ना। टोटल कितना होगा इसमें और इसमें, देखिए 8 आर्टिकल कितने में, 6 5 ₹11 में खरीदा टोटल, है ना। मिक्स करने के बाद ये आया 8 आर्टिकल, ये टोटल सीपी है, टोटल सीपी, ठीक है। 8 आर्टिकल कितने में, ₹11 में। अब बेचा कितने में,
क्या रेट से बेचा है, 3 आर्टिकल कितने में, 4 रुपये में बेचा है। ठीक है, अब यहाँ भी आर्टिकल सेम कर लेते हैं, ये SP है, यहाँ सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, है ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 से होगा, इसमें 8 से हो रहा है तो यहाँ भी 8 से होगा, है ना, समझ रहे। तो 8 3 ये हो जाएगा 24, ये 33, और ये भी 24, और ये 8 से 32। ठीक है, ये ऊपर CP है, CP वाला केस है, नीचे SP वाला केस है। ठीक है, क्या हो रहा है, 33 से 32 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। CP वाला 33 है, SP 32 है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना, 1 का लॉस कितने पे, 33 पे, है ना, 1/33 इंटू 100% किया तो ये कितना है, 3/33% का लॉस, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। A shopkeeper bought toffees at rate of 15 for ₹20 and sold them at rate of ₹18 for ₹50। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार टॉफ़ीज़ को क्या रेट पे ख़रीदता है, 15 टॉफ़ी 20 रुपये के रेट पे ख़रीदता है। ठीक है, अब बेचता है कितने में, 18 टॉफ़ी 40 की रेट से बेच देता है, तो उसे प्रॉफिट उसमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी हो रहा था, है ना, हो चुका, ये आ गया फिर से ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें भूलें ना, ठीक है, रिवीजन होता रहे। तो 15 कितने में, आर्टिकल इधर लिखा, रुपीज़ इधर लिखा, 15 आर्टिकल कितने में, 20 रुपये में, है ना, ये CP हो गया। बेचा कितने में, 18 आर्टिकल कितने में बेचा है, 40। ठीक है, दोनों को सेम कर लेते हैं, आर्टिकल सेम कर लेते हैं। ठीक है, सेम करने के लिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं आता तो ऐसी चीज़ यहाँ बना दो कि दोनों के मल्टीपल हो। 90 15 में भी आता है, 18 भी 15 में, 90 18 में भी आता है, 15 में भी आता है। ठीक है, 18 इसको 18 को 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 18 5 से 90, इसको 6 से। ठीक है, तो ये पूरा 6 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे वाला 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 आर्टिकल कितने में, 120 में, और ये 90 आर्टिकल कितने में, 200। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80 का प्रॉफिट, है ना, 80 का प्रॉफिट कितने में से, CP है, ऊपर वाली CP है ना, नीचे तो SP है, 120 ना, 120 में
तो काटा कितनी बार गया, 2 ये 3, 40 से दोनों को काटा, 40 दूना 80, 40 था 120 है ना, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में बता रखा है कितना होता है, 66.67%। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Some fruit are bought at some fruits are bought at 15 for rupees 40 for 140 140 है, and an equal number of fruits and an equal number of fruits at 10 for 120. If all fruits are sold at rupees 132 per dozen, then what is profit percentage in the entire range? Then what is profit percentage in the entire transaction? ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ फ्रूट्स को 15 फ्रूट 140 की दर से ख़रीदा गया। ठीक है, और उतने ही नंबर में फ्रूट्स 10 फ्रूट 120 की दर से ख़रीदा गया। ठीक है, अगर सारे फ्रूट्स को 132 फ्रूट्स एक दर्जन के हिसाब से बेचा जाए, एक दर्जन मतलब 12 फ्रूट को के हिसाब से बेचा जाए, तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो पहले इधर आर्टिकल लिखा, इधर लिखा रुपीज़। ठीक है, 15 आर्टिकल कितने में, 140 में, ये पहला वाला हो गया है ना, पहला का सीपी। दूसरा उतने ही नंबर में 10 आर्टिकल कितने में, 120 में, है ना, जैसे दिया तो वैसे लिख लिया। अब क्या कह रहा है, दोनों नंबर सेम है ना, इक्वल नंबर है, तो आर्टिकल सेम करना पड़ेगा ना। आर्टिकल सेम किया कितना आएगा, सेम करने के लिए दोनों को 30-30 बना देते हैं ना, तो ये 30 हो गया, इसको ये 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 बनेगा ना, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 280 हो जाएगा। और दूसरे वाले में इसको किया 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 30, ये 360 है ना, ये हो गया। ये दोनों अभी CP है, CP1 CP2 है ना। टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 60 आर्टिकल कितने में, टोटल कितने में आए, 660 में, ये CP है अभी, टोटल CP वाला। अब बेचने वाला अब आएगा अब बेचने वाला लिखते हैं। ठीक है, अब बेचे कितने में,
132 आर्टिकल कितने में बेचा है, सॉरी 132 रुपये में 1 दर्जन आर्टिकल बेचा है। 1 दर्जन मतलब 12 आर्टिकल, ठीक है। ये SP है, तो इसको सेम कर लेते हैं फिर से। सेम करने के लिए 5 से करा दिया मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हुआ। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, 15 1 16, 5 1 6, ठीक है। 60 आर्टिकल की SP कितने है, 660, और CP क्या है, ठीक है, 640। ये CP है, ये SP है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना ना हमें। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। 640 से 660 हो रहा है। 20 का प्रॉफिट कितने में से, CP में से, है ना। CP कितना है, 640, है ना। काटा इसको, ये कितनी बार जाएगा, 32, है ना। 100/32 आया, फिर 4 से काटा 25/8 आया, मतलब 3/1/8%। ये आंसर है, ठीक है, हो गया। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।